अब्बा जी बिन तेरे। बाऊ ये पहलवान असलम भट्ट के बच्चे हैं, उसके बड़े भाइयों को इतराज नहीं हुआ तो इसको क्यों इतराज होगा? ठीक है, लेकिन एक दफा तुम महरोज को बता जरूर देना कि तुम उसके नसीब किसके साथ जोड़ रहे हो। महरोज की वोटी मैं अपनी मर्जी से लाऊंगी, जैसे मैं तुझे लाई थी। हाँ तो है ना मेरी जैसी एक। कौन? अपनी रजिया। रजिया? हाँ हाय फरजाना, तू तो अब चंगी भली शायरो शायरी भी करने लग पड़ी है। लो अब तो मैं पूरा दीवाना लिखने लगी हूँ। मैं ना सामान लेके आई हूँ फिशल का, तेरा फिशल करना है, फिर देख तेरी चमके निकलती। ये हकीकत है मेरे शहजादे। शहजादे, मेरी इतनी इज्जत। अच्छा तो फिर अब जाते हो कि दूसरे तरीके से भेजूं तुझे? जा रहा हूँ, पर इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लवांगा। और जब रजिया इस कार में आ जाएगी ना, तो जब हवेली बेचेंगे तो रजिया का वोट पक्का है। बल्किस, आज ना मैंने तेरे साथ एक बड़ी जरूरी बात करनी है। खैर है ना? पहले तू ये बता, तू इनकार तो नहीं करेगी ना? हाय कलसूम, तू तो मेरी बहन है, मैं तुझे क्यों इनकार करूंगी। और वैसे भी मेरी बहनें ना तेरे से बड़ी खुश हैं। हाय न भला वो क्यों? कहती हैं जब से कलसूम बाजी आई है, हमारी ना मालिक मकान की शक्ल देखने से जान ही छूट गई। हाँ आया बड़ा धमकी देने वाला, दोबारा आए ना तो बताती हूँ इसको जरा। अब नहीं आता जितनी ना तूने उसकी कर दी है। अच्छा बताना बात क्या है? कैसे बात करूं, मुझे ना शर्म आ रही है। दरअसल मैंने ऐसी बात कभी किसी के साथ की नहीं है ना। हाँ। हैं? पैसे तो नहीं उधार चाहिए तुझे? नहीं, अब्बा मेरे पर्स में से पैसे खत्म नहीं होने देता। दरअसल ना मैं तुझसे कोई और बात करना चाह रही हूँ। तो कर ना। बल्किस, अगर मैं तुझसे कोई चीज मांगू तो तू इनकार तो नहीं करेगी? हाय देख ले, घर में जितनी चीजें हैं वो सारी तेरी तो हैं। मुझे तो बस ना एक ही चीज चाहिए। कौन सी? देख बल्किस, अगर तुझे मेरी बात पसंद ना आए तो मेरी बहन मेरी गल का गुस्सा ना करे। अब तू बात नहीं ना बताएगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा बताती हूँ ना। ये जो तेरी बहन रक्षंदा है ना, हाय मुझे बड़ी चंगी लगती है। हाय तो सबको ही बड़ी प्यारी लगती है। मैंने ना बस इसको यहाँ से ले जाना है। हाँ है? कहाँ को ले जानी है? हाय समझा करना, बस ये ना मुझे पसंद आ गई है। हाँ क्या मतलब? हाय मेरा भरा है ना छोटा मरोज, हाँ नहीं उसके लिए है। कलसूम तो सच कह रही है। हाँ बस अगर तुझे ये बात पसंद है ना तो मैं ना घर जाके गल करती हूँ। हाँ हाय कलसूम, तेरी ये बात सुन के ना मेरा दिल ना खुशी से बाग बाग हो गया। अल्लाह बस इस बात को हरियाली दे दे। हाय आमीन। अम्मा क्या कर रही हो? खेतों को पानी दे रही हूँ, नजर नहीं आ रहा? चाय पी रही है। और तू कित्थों आई है? हाय अम्मा, बताया तो था, बल्कि इससे मिलने जा रही हूँ। ना मुझे ये बता, जब दिल करता मुंह उठा के बिल्किस के घर चली जाती है। खैर है? मुंह उठा के जाऊंगी ना भला मेरे पास कोई मोटरसाइकिल है? मस्खरियां कर रही है माँ से। चल छोड़ अम्मा, मैं तेरे लिए ना एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। है खुशखबरी? ओकी अम्मा समझ ले, हमारा प्राइज बॉन्ड निकल आया है। बॉन्ड निकल आया? लो मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं, बॉन्ड कहाँ से निकलना है? हाय अम्मा, अपना मरोज भी तो प्राइज बॉन्ड ही है ना। है? क्या बुझारतें डाल रही है? सही तरह बात नहीं कर सकती? अम्मा एक तो तेरी ना ये बड़ी भैड़ी आदत है, जो तू बात पे ना चिढ़ जाती है। मैं तो आई थी, सोचा कि तुझे बताऊंगी, तू प्यार से मेरा माथा चूमेगी, क्योंकि मैं भी इतने बड़े बड़े काम करने वाली हो गई। नहीं पहले बात बता, फिर सोचूंगी मत्था चूमना है या मत्था फाड़ना है। अम्मा ये जो अपनी बल्किस है ना, हाय ये बिल्किस कब से अपनी हो गई? मैं तो ना बल्किस को इशारा कर रही हूँ। है? इशारा करा? ये तेरे अब्बे को पता चल गया ना, चमड़ी उधेड़ देगा तेरी।
अम्मा सुन तो ले, मैं कोई और बात कर रही हूँ पर तू पता नहीं क्या समझ लेती है। अच्छा चल, तू ही सियानी बन के समझा दे। अम्मा बल्कि इसकी ना 4 बहनें हैं और अब्बा कोई नहीं है। हाँ हाय, मेरा मतलब है उसका अब्बा मर गया हुआ है। अच्छा अच्छा, तो फिर उसकी ना एक बहन बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी सोनी है। तो बाकी बहनें अनपढ़ कोजियां ने? हाय हाय, वो भी ठीक ही है पर मुझे बस एक ही पसंद आई है। अच्छा तो फिर क्या, अपने में रोज के लिए। मैं रोज के लिए? अम्मा तू भी लड़की देखेगी ना, तेरे भी मुंह में ना पानी आ जाएगा। ये लड़की है या 4 का मर्तबान जिसको देख के मुंह में पानी आ जाएगा? अम्मा अपने में रोज के लिए ना फिट है, हर लिहाज से अच्छी लगेगी दोनों की जोड़ी। वो जैसे कि कहते हैं ना टिच बटना दी जोड़ी, मुझे तो पसंद है। बाकी मैं रोज को तू खुद ही राजी कर लेना। तुझे क्या पता है, मैं रोज के लिए तो एक रिश्ता और भी आया हुआ है। अम्मा मैं कह देती हूँ, मैं अकलौती बहन हूँ और मेरा हक ज्यादा बनता है। और साफ साफ सुन ले, जहाँ मैं चाहूंगी मैं रोज का रिश्ता वहीं होगा, नहीं तो ये रिश्ता मैं नहीं होने दूंगी। याद रखी मेरी बात। आहो हेलो, नवी पुसुड़ी पै गई है, रिश्ता नहीं होने दूंगी। जिंदगी में पहली दफा कोई फरमाइश की है, मुझे मायूस ना करना। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी महाज पर जा रहा हूं और नाकाम लौटने पर ना मैं तख्ते पर लटका दिया जाऊंगा। ये इतना मुश्किल काम नहीं अल्ताफ जितना तुम्हें लग रहा है। ये मुश्किल नहीं है। हाय, इस शादी के लिए तुम राजी हो, मैं राजी हूँ, रजिया राजी है, बस मैं रोज ही तो है, उसको मनाना है। क्या तुमसे इतना भी नहीं होगा? होगा क्या नहीं होगा, पर ना होने पर जो मेरा हाल होने वाला है ना, मुझे उसका अच्छी तरह से अंदाजा है। लेकिन जो मैं देख रही हूँ ना, वो तुम नहीं देख सकते कि मेरोज और रजिया की शादी में फायदा ही फायदा है। वो फायदा तो तब होगा ना जब मैं रोज सब हाँ करेंगे। तो तुम किस मरज की दवा हो, जाओ मनाओ से। जाता हूँ। नबो, मेरे ज़हन में एक तरकीब आई है, क्यों ना हम दोनों मिलके उससे बात करें। पागल हो गए हो? मैं रजिया की बहन हूँ, लड़की वालों की तरफ से, वो मेरे सामने नहीं बात करेगा। तो मैं भी तो उसका बड़ा भरा हूं, कैसे मेरे साथ दिल की बात करेगा वो? बंदे को अगर काम करना हो ना, वो क्यों क्या कैसे की दलीलें नहीं देता, जाके काम करके आता है। तो मेरी खुशी नहीं अच्छी लगती ना? अच्छी तो लगती है पर फिर पर ओ यार ठहर तो जा, मुझे सोच तो लेने दे कि मुझे बात शुरू कहाँ से करनी है। अच्छा ठीक है, तू सोच ले, मैं अम्मा से जाके मिलकर आती हूँ। पुत्र, हिम्मत करनी ही पड़ेगी तुझे। अस्सलामुअलैकुम अब्बा जी। अब कब आ रहे हैं आप? नहीं अब्बा जी, मैं उदास नहीं हुआ, वो हुरिया आई है। अब उन्होंने जल्दी चले जाना ना, तो आप जल्दी आ जाए। जी अब्बा जी, अम्मा चाय बना रही हैं। ओके अब्बा जी। अब्बा जी आ रहे हैं। अब्बा जी कह रहे हैं कि जब तक मैं आऊँ ना इसे जाने नहीं देना और इसकी टका के सेवा करना। ओह क्यूट ताया जी, बहुत ग्रेट है, वेरी डैशिंग पर्सनैलिटी। तुम तो खामखा ताया से डरते रहते हो। सिर्फ मैं नहीं, अब्बा जी से तो अल्ताफ भाई और अशरफ भाई भी डरते हैं। अब्बा जी को गुस्सा आ जाए ना तो लगा भी देते हैं। क्या वो इतने बड़े होकर भी ताया जी से मार खा लेते हैं? कभी मौका मिला ना तो मैं फोटो सेंड करूंगा उनकी। अब्बा जी के सामने तो ऐसे खौफजदा होके खड़े होते हैं जैसे वो डॉक्टर के सामने बच्चा नहीं खड़ा होता जिसे इंजेक्शन लगने वाला होता है। सच में? बेचारी जारिया का क्या होगा? जारिया का जिक्र ना करो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। जिस तरह भी समझ आइए, मैं बना लाई हूँ, पी लो। ताई जी आपसे कहा भी था, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? तू कौन सा रोज घर आती है? अगर ऐसी बात है तो मैं हर रोज आ जाया करूँ। सौ बिस्मिल्लाह, जम आ, तेरा अपना घर है। शुक्रिया ताई जी। अम्मा इतनी चीनी? वे आराम कर, बच्ची बाहर से आई है, कम मीठे वाली चाय बना के देती। आहो अम्मा, पर ये चाय तो आपने शहद ही बना दी है। इट्स ओके मैं रोज।
ताई जी के हाथ की बनी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू ताई जी। देखा, तुम प्यो पुत्र तो नुक्स ही निकालते रहते हो। ताई जी एक बात तो बताएं, हाँ पूछ पुत्र। क्या आपकी और ताया जी की शादी पसंद की शादी थी? हाय, कैसी बातें करती कुड़िए। पसंद नापसंद का रिवाज तो अब शुरू हुआ है। हमारे दौर में हमारे माँ बाप जो फैसला करते थे ना, हम लोग तो चुप हो जाते थे। ब्याह वाले दिन पता लगता था कि साडा मुकद्दर किदे नाल जुड़ा है। मुबारक हो सर जी, आखिरकार आप अपने मकसद में कामयाब हो ही गए। हाँ यार, साइमा तो हाथ नहीं आई, लेकिन उसकी दस्तेराज रूबी का हाथ आना वाकई बड़ी कामयाबी की बात है। और नहीं तो क्या सर, पूरे थाने में धूम मची हुई है, बल्कि सर आसपास के थाने से भी दाद वसूल हो रही है। यही तो हमारा मसला है, छोटी सी बात को इतनी हवा देते हैं कि हाथ सीखने के बजाय सड़ जाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं सर। ओ भाई, हमारा मकसद इस गिरोह के सरगना तक पहुंचना है, बल्कि उस लड़की शमीम को बाजियाब करवाना भी है। खुदा के लिए सर जी, मेरी अकल के मुताबिक हुक्म फरमाया करें। ना तो आपकी बात का कोई सर समझ में आए और ना कोई पैर। ये जो मुझे मुबारकबादें मिल रही हैं, क्यों, किस बात की मुबारकबाद, किस बात का वाबेला? जिथे दिखोती ओथे आन खलोती। सर जी आपने अभी खुद ही तो कहा था कि रूबी के पकड़े जाने पर। यही तो मेरा पॉइंट है, छापा मार के एक निहत्ती लड़की को पकड़ना कौन सा बड़ा कारनामा है जिसपे बेजा बेजा हो रही है। पता नहीं हम क्यों छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े जश्न मनाते हैं। सर जी आपको मुबारकबाद ही तो मिल रही है, आप खुश होने के बजाय तप रहे हैं। तप रहा हूं? मेरा खून जलता है जब मैं अपने इलाके में जुर्म होते देखता हूं। मेरा मकसद उन असल मुजरिमों को पकड़ना है जो माशरे में बिगाड़ का सबब बनते हैं। अच्छा सर जी। तो और क्या, तुम फोर्स में खाना बनाने के लिए भर्ती हुए हो? माफी सर जी, आप अपनी बात जारी रखें। और मेरे भाई, लुब्बेल बाब ये है कि जिस तरह की मुबारकबादें आ रही हैं, इसका असल हकदार उस दिन होगा जिस दिन मेरे इलाके से जराइम का खात्मा हो जाएगा। जी सर। अब ताई जी आप खुश हैं ना ताया जी के साथ? हाँ हाँ, बहुत खुश हूँ। असल में तो बंदा ही ऐसे कि उसको नाराज करने को दिल ही नहीं करता। लेकिन आपके बच्चे तो अभी भी ताया जी से डरते हैं। इनके करतूत ही ऐसे, ऐਵੇਂ ही हवा बनाया हुआ है इसका। अच्छा जी, पुत्री आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। भैया भैया, आज इधर का रुख कैसे कर लिया, हमारी याद कैसे आ गई? बस ताया जी काफी दिन से दिल कर रहा था, सोचा आज मिल ही आऊं। ले, ताए के घर आने से पहले सोचना पड़ता है। अरे नहीं ताया जी, ऐसी कोई बात नहीं है। असलम, अकेले आयो? मेरे इस पीठी वाले लड्डू ने ते फुल चिकन है, फुल चिकन। ओए होए। पुत्री को खिलाते हैं ना अभी? नहीं नहीं ताया, वो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। वो कैसे नहीं है, ताए के घर आई है तो भूख नहीं है। मैं जरा इसको रेडी करता हूँ, फिर खाते हैं सारे बैठ के। हैं जी। आओ जी। मैं भी आनी है भाई। आयो आयो। बड़ा कपल यार, तुम्हारे पास तो बहुत नाइस है, तुम तो ऐसे डरते रहते हो। बेटा ये ना सिर्फ अम्मा के साथ ही नाइस होते हैं, हमारे साथ नहीं। लगता है तुम्हारा भी ऐसे ही हाल होगा। कैसा भाई? तुम भी बाहर शेर होगे और जारिया के सामने गीदड़। असलम जी। हाँ जी। मैंने ना एक गल करनी है। 100 गल्लें करो, लेकिन एक बात याद रखो, आज मैं बहुत खुश हूं। कोई दिमाग खराब करने वाली बात न करना। हद हो गई असलम, मैंने तो आपसे दिल की बात करनी थी, बल्कि दिलों को मिलाने की बात करनी थी। को खुदा का खौफ कर, अब तो बच्चों के बच्चे हो गए हैं, तो तुझे दिलों को मिलाने वाली बातें अभी याद आ रही हैं। असलम जी बस कर दो, बस
अब आप ना मूड खराब करने वाली बातें कर रहे हैं। और मैं तो अभी मखौलियां कर रहा था। हाँ बता क्या बात है। मैं सोच रही थी कि महरोज की ना शादी कर दे। इन्नू कहते ने असली मोहब्बत हैं, यानी कि मेरी वोटी को मेरे दिल का हाल पता लगना शुरू हो गया। आप भी वही सोच रहे जो मैं सोच रही हूँ। आखो रहमते, देख नहीं रही मेरा मूड कितना चंगा है। वैसे एक लड़की है मेरी नजर में। जानता हूँ मैं कौन है। आप कैसे जानते हैं? और रहमते, अगर तू मेरे दिल का हाल बता सकती है तो क्या मैं तेरी आंखें नहीं पढ़ सकता? हाय असलम जी, आपको अपनी औलाद से कितना प्यार है। इतना प्यार है कि आप बिल्कुल ही बदल जाते। कितनी रोमांटिक बातें कर रहे हैं आप मुझसे। अच्छा, तो फिर मैं माफी चाहता हूँ। ओहो मेरे भोले बादशाह, मैं बीवी हूँ आपकी, माफी क्यों मांग रहे हैं? हाँ ये भी है। वैसे असलम दादा बन गया है, लेकिन कभी कभी ना बच्चों वाली बातें करता है। हाँ बच्चों वाली बातें करता हूँ। अभी मैं बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ। मैं रोज के बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ। अगर उसका बेटा हुआ ना तो उसका नाम हम रखेंगे आबिद। और अगर बेटी हुई ना तो बेटी का नाम रखेंगे नूर। बेटियां तो होती नूर है ना। 100 बारी जरूर रखेंगे, पर पहले ब्याह तो होवे। वो क्यों नहीं होगा? होगा ये ब्याह, कैसे नहीं होगा? आपको लगता है महरोज मान जाएगा? ले, नहीं मानेगा तो मैं पूरा पूरा असलम पहलवान बन जाऊंगा उसके साथ। और क्या चाहिए उसको? चंगी पुलिस होनी है, थोड़ी मॉडर्न है तो क्या हुआ, हमारे घर में आएगी तो हमारी जैसी ही हो जाएगी फिर। मॉडर्न? ओहो, वो जो रजिया ने फुरकान की सालगिरह पे डांस किया था ना, लगता है उसके बाद ना इनको वो मॉडर्न लगती है। हाँ असलम, जब हमारे यहाँ आएगी तो हमारे तौर तरीके सीख जाएगी वो। और देखना रहमते, खानदान तो खानदान होता है ना। जो खानदान की बच्ची होती है उसका तो बुरा भला आपको सारा पता होता है। जो बाहर से आती है उसका क्या मिजाज है, कैसा है, किधर पता हमें। बेटी की मोहब्बत में पहली बार मेरे भाई को अपने खानदान का हिस्सा समझ रहे हैं। बस इसी की हाँ में हाँ मिलाना ही बेहतर है। हाँ असलम जी, बिल्कुल सही कह रहे हो तुसी। हाँ, ऊपर से हमारा बाबू भी बड़ा मॉडर्न है। दोनों बड़े खुश रहे। मतलब असलम रजिया के लिए राजी है। बस ठीक है, मैं महरोज से बात कर लेती हूँ। ओए अब तू सोची पै गई है, बच्चों के नाम सोच रही है। एक बात याद रखी, ना बच्चों के वही होंगे जो मैं रखूंगा। वैसे असलम आज तू वाकई बच्चा हो गया है। तो जा फिर बच्चे के लिए दूध ले आ, मैंने सुना भी है। उन्हें लेके और नाल देसी के वो भी पा लें थोड़ा को। वो क्या ना वो तू ऐसे नासे भुला के बैठी हुई है। अब मैं रोज से बात करने के बारे में सोच तो रहा हूँ ना। सोचते ही रहना, और मैं तुम्हारे पीछे ना ऐसे हाथ मलती रहूंगी। यार ये भी तो हो सकता है ना कि जो तुमने देखा हो वैसा ना हो। क्यों? मेरी आंखें खराब हो गई कि मेरा दिमाग खराब हो गया? नबीला नाम है मेरा। खड़े खलोते बंदे को देख के बता सकती हूँ कि उसके दिल में क्या चल रहा है। अच्छा चल बता फिर, मेरी जेब में क्या है बता। मजाक कर रहा हूँ यार। यहाँ मेरे तन बदन में आग लगी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? देख ना बो, मैं मानता हूँ कि तू मुझसे ज्यादा सियानी है, पर मुझे लगता है कि इस मौके पर मैं रोज के साथ रजिया के साथ जो शादी वाली बात करनी है ना, ये नामुनासिब हो जाएगी। हाँ अच्छा, तो तुम बता दो क्या करना चाहिए और क्या ठीक है। मैं सोचता हूँ कि ना जरा उसके साथ दोस्ती वाला माहौल बना लूं, 1-2-4 मुलाकातें हो जाए ना, फिर मैं मौका मैल देख के उससे वो बात कर दूंगा। और हो सकता है कि मान जाए, ना भी माना तो किसी ना किसी तरीके से उसको मना लेंगे। ये मेरा आइडिया है। अगर तुझे पसंद नहीं आया तो हम कुछ और सोच लेंगे। ये फटे पुराने आइडिया ना तुम अपने पास ही रखो। जितने में तुमने मेरोज से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना है ना, इतने में चिड़िया ने खेत ही छुप जाना है, और उसके बाद दोस्ती के पिंगे तुम झूलते रहना। चल ठीक है, जैसा तू कहती है ना मैं मान लेता हूँ, पर कल को अगर हमें नाकामी हुई ना तो फिर मुझे इल्जाम ना देना
अल्ताफ, तुम्हें पता है ना मेरा कितना दिल कमजोर है। ये मायूसी वाली बातें मेरे सामने ना किया करो। मेरोज ने रजिया से शादी करनी है, तुम बाद में पूछ लेना। तुम इतना तो पूछ सकते हो ना मेरोज से कि उसके दिल में क्या चल रहा है, किसी और लड़की को तो नहीं पसंद करता। ले आ पैसे काट। क्यों, अब तुम उसको पैसे दोगे? तो चलिए, पेट में उतरने के लिए मुंह खुलवाना पड़ेगा, और मुंह खुलवाने के लिए मुंह में कुछ डालना तो पड़ेगा ना। और मैं रोज तो वैसे ही बड़ा चटखोर है, हैं? ले आ। ये बात तो है, मेरा दिल नहीं कर रहा मैं पैसे दूं। देख, पहले तुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, बाद में उगराई होगी। हाँ सोच क्या ले आते थे मुझे। पक्का बात पूछ के आना। हाँ हाँ, तू बेफिक्र हो जा। अब्बा जी बिन